आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कौन सी संख्या किसे कहते हैं और उसका मतलब क्या होता है। हम कई बार जब हम 10th में पढ़ते हैं एपी वगैरह, जब हम उसको निकालने के लिए जाते हैं तो बहुत ऐसा सवाल आता है जो नंबर्स पे आधारित होता है और हम नंबर्स ही नहीं समझ पाते हैं, तो उस सवाल को हम आगे तक नहीं बना पाते। ये टॉपिक आप लोग के 9th, 10th, 8, 6 से लेकर के 10th तक सभी के लिए उपयोगी है, तो ध्यान से देखिए। प्राकृतिक संख्या आता है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम n से सूचित करेंगे और 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4 और इसी तरह पूरे अनंत तक जाएगा और इसको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे। अगर हम बात करें पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या जो नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्या नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन आर्यभट्ट ने 0 की खोज की थी, तब से इसको अधूरा संख्या माना जा रहा है और पूर्ण संख्या मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरह अनंत तक जाएगा ये। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर भी बोलते हैं, इसको W से सूचित करेंगे। पूर्णांक, अगर हम पूर्णांक की बात करें तो न प्राकृतिक संख्या इसका ये होगा और ना ही पूर्ण संख्या। ये हमें पूरा ऋणात्मक से लेकर के धनात्मक अनंत तक, यानी माइनस अनंत से लेकर के -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इसी तरह अनंत तक जाएगा ये। मतलब माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक, इसको बोलेंगे पूर्णांक संख्या। अगर हम सम संख्या की बात करें तो सम संख्या हम उस संख्या को बोलेंगे जो संख्या 2 से भाग लग जाए। तो आप जरा ज़हन दौड़ाइए अपना, और 2 से भाग लगने वाला संख्या कौन कौन है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसी तरह अनंत तक जो 2 से भाग लगने वाला संख्या है सभी संख्या होगी सम संख्या। अगर हम विषम संख्या की बात करें तो ये भी सिंपल है, जो 2 से भाग ना लगे उसको हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या। सिंपल है, तो हम इसको लिख देंगे 1, 3 भी नहीं लगता है, 5, 7, 9 2 का गैप देके चलना है और ये अनंत तक होगा। माइंडेड। अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो या तो खुद से भाग हो, या तो खुद से या 1 से भाग हो, 1 से भाग लगे। या याद करिए फिर से, ये खुद से भाग लगेगा और जो भाज्य संख्या होता है वो खुद से भी भाग लगता है और किसी और संख्या से भी भाग लग सकता है। मतलब जैसे कि अगर हम 1 को लें तो 1 हमको भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ 1 से ही भाग लगेगा। अगर हम 2 को लें तो 2 भी भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये खुद से भाग लगेगा। 3 ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ खुद से भाग लगेगा। 3 एकम 3 और 1 तिहाई 3, बस इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम 4 को लेंगे तो 4 एकम 4, 1 चौके 4, 2 दूना 4, आ गया इसका 3 गुणनखंड। यानी जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। मतलब ये कि खुद से भी लगेगा भाग, किसी और से भी भाग लगेगा। आए बात समझ में? तो ऐसा संख्या हमको हो जाएगा 4, 6, 7 नहीं होगा, 8, 9, 3 तिहाई 9, 10, 12 इसी तरह हमको अनंत तक आ जाना पड़ेगा। अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या की बिल्कुल विपरीत होती है अभाज्य संख्या। यानी ये जो हम आपको पहले बता चुके थे कि जो खुद से भाग लगे और सिर्फ 1 से भाग लगे उसी को हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे कि जो भाज्य संख्या में नहीं होगा वो अभाज्य में होगा। 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इसी तरह हमको अनंत तक जाना पड़ेगा। 17 भी हो जाएगा, फिर 17 के बाद डायरेक्ट 23 होगा, 19 होगा, फिर 23 होगा। इसी तरह जो संख्या खुद से और केवल खुद से 1 से भाग लगे उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। और जो संख्या खुद से भी भाग लगे और किसी और से भी भाग लग जाए उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। गॉट इट? अब हम थोड़ा पॉपुलर संख्या के बारे में जानते हैं। इस संख्या के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपके पास कोई संख्या है और उसका अगर भागफल आपको p/q के रूप में आ गया। p/q के रूप में मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देख ले, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगर आप लोग को उतारना होगा तो इसको रोक के उतार सकते हैं।
अगर हम बात करें परिमेय संख्या की, तो जो p/q के रूप में लिखा होता है उसी को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन p/q के रूप, जैसे कि हमको 0.75 हो गया, इसको हम p/q के रूप में आराम से लिख सकते हैं। क्यों? 0.75 को हम लिख सकते हैं 75/100 लिख सकते हैं ना, यानी 3/4, यानी 3/4 हमको परिमेय संख्या होगा। लेकिन कई ऐसी संख्याएं होती है जिसको हम p/q के रूप में तो होती है, लेकिन हम उसको भाग करते हैं तो भाग हमको अशांत आता है। जैसे कि हमको आ जाएगा 1/3, ये हमको हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 को 3 से भाग करेंगे, ये होगा 0.0, 3 × 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 × 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 × 9, इसी तरह ये 3 आता ही रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। देखिए, हमें कॉन्सेप्ट समझना है, किस संख्या को क्या बोलते हैं आप लोग खुद समझ जाइएगा। कॉन्सेप्ट मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इस संख्या को अगर हम p/q के 0.333 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट संख्या नहीं है, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। आपको समझ में आ रहा है ना? इसलिए इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। बट अगर हम वास्तविक संख्या के बारे में बात करें, तो वास्तविक संख्या मतलब सीधा मतलब अगर हम आपको समझाएं तो आप ये मान के चलिए कि धनात्मक संख्या। क्या? धनात्मक संख्या, धनात्मक वर्गमूल। क्या? धनात्मक वर्गमूल, √3, √4, √5, ये सब वास्तविक है। अगर हम अवास्तविक के बारे में आ जाए तो ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब जो माइनस में, कर्ज में डूबा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। मतलब हमको आ गया यहाँ पे -√1, -√2, -√3। क्या आपको समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर कभी। धन्यवाद।